जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं व्हेन शुड गेट मैरिड, शादी कब करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शादी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किस उम्र में शादी करनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उन क्वालिटीज़ पे पूरा उतरते हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। उन क्वालिटीज़ में से सबसे पहले नंबर पे है कि द पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जो भी शख्स शादी करना चाहता है वो ज़िम्मेदार शख्स होना चाहिए, वो ज़िम्मेदार बेटा, वो ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार भाई होना चाहिए। हम पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर देखते हैं कि हमारे घरों में या हमारे रिश्तेदारों के घरों में ऐसे शख्स, ऐसे नौजवान जो कि ज़िम्मेदार नहीं होते, तो कहते हैं जी इनकी अभी शादी कर दो तो शादी के बाद ये ज़िम्मेदार हो जाएंगे। मेरे नज़दीक ये सरासर गलत है और मैं सिर्फ इसको गलत ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये जुल्म है किसी की बेटी पर कि आप अपने बेटे को ज़िम्मेदार बनाने के लिए किसी की बेटी को दांव पे लगा देते हैं। और इस सिर्फ यही नहीं, अगर वो शख्स ज़िम्मेदार ना हो तो आने वाली नस्ल, आने वाले बच्चे भी उससे मुतासर होंगे। तो इस बात को आपको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। जो भी शख्स शादी करना चाहता है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि जो शख्स शादी करना चाहते हैं, जो दो लोग शादी करना चाहते हैं आपस में, उनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुराद है कि उन दोनों को आपस में जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको कबूल करना चाहिए और उसके साथ साथ जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी क्वालिटीज़ हैं, जो नापसंदीदा चीज़ें हैं दूसरे शख्स में, उसको भी कबूल करना चाहिए और उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि जो शख्स शादी करना चाहता है उसको इमोशन के साथ साथ लॉजिक को भी लाजमी जहन में रखना चाहिए। किसी की सिर्फ शक्ल सूरत देख के ही फ़ौरन शादी के लिए हाँ नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि आपको उसके अखलाक, उसकी जहनी हालत, उनके घर वालों की जहनी हालत, या फिर उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप माली हालत या ऐसी चीज़ों को भी ज़रूर देखें शादी से पहले। उसके बाद चौथे नंबर पे है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी शख्स जो कि शादी करना चाहता है उसको शादी करने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब इससे क्या है? इससे मतलब ये है कि उसके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए जिससे वो पैसे कमाता हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो, लेकिन उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। वो कोई ना कोई पैसे कमाता हो ताकि वो अपने और अपनी जो बीवी है उसके अखराजात को बर्दाश्त कर सके। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मुझे लगता है कि हर शख्स को शादी करने से पहले ज़रूर देखने चाहिए, चेक करना चाहिए कि उसमें ये मौजूद हैं कि नहीं हैं। इसी के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करना चाहूँगा। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।